दागी सांसदों को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश के खारिज होने से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कई तरह से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने सबसे पहले इस पर आपत्ति जताई और कानूनी जानकारों की राय के आधार पर केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों को बताया कि इसे अदालत में चुनौती मिल सकती है, इसलिए बेहतर है कि इसे वापस लिया जाए। एक कनेक्शन यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का रुख देखकर राहुल गांधी ने इसके विरोध का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं को खबर लगी कि राष्ट्रपति अध्यादेश वापस कर सकते हैं और ऐसे में इस विवादित अध्यादेश के वापस होने का श्रेय या तो राष्ट्रपति को जाता या मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को, जिसने प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर अध्यादेश पर दस्तखत नहीं करने की अपील की थी। तभी राहुल से विरोध कराया गया ताकि उनको श्रेय मिले। तीसरा कनेक्शन यह बताया गया कि सहयोगी दलों को राष्ट्रपति के नाम पर ही समझाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सहयोगियों से मुलाकात और कैबिनेट की बैठक में भी राहुल गांधी के विरोध की बजाय कहा गया कि राष्ट्रपति को इस पर कुछ आपत्ति है और इसलिए बेहतर होगा कि अध्यादेश को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों को बचाने के लिए लाए जाने वाले अध्यादेश और विधेयक दोनों को वापस लेने का फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उसके इस आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं है। सो अब ये कानून फिलहाल स्थायी हो चुका कि 2 साल या उससे ऊपर की सजा पाते ही सदस्यता खत्म हो जाएगी। 3 सांसद राशिद मसूद, लालू प्रसाद और जगदीश शर्मा इस कानून के शिकार बन गए। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला की विधायकी भी चली गई है। लेकिन आगे ये सूची बहुत लंबी होने वाली है। देश भर के दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों जनप्रतिनिधियों के सिर पर अयोग्यता की तलवार लटक गई है। राजस्थान के 1 दर्जन विधायक, उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री, दर्जनों विधायक, पूर्व विधायक व सांसद घेरे में हैं। बिहार व झारखंड के 40% से ज्यादा विधायक, सांसद आरोपी हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर खुद तलवार लटकी है और उन्होंने पिछली सरकार के करीब 1 दर्जन मंत्रियों पर तलवार लटका रखी है। बड़े नेताओं में संचार घोटाले में ए राजा और कनिमोझी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रोजाना की सुनवाई हो रही है और बहुत जल्दी फैसला आ सकता है। इसी तरह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी, पुणे के सांसद सुरेश कलमाड़ी, DM के सांसद दयानिधि मारन, कडप्पा के सांसद जगन मोहन, भाजपा महासचिव अमित शाह, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल व पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आदि नेता भी निशाने पर हैं। दागी नेताओं को बचाने वाला अध्यादेश वापस लेने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूपीए में शामिल पार्टियों के नेताओं से बात की थी। सहयोगी पार्टियों के कैबिनेट सहयोगियों से बातचीत में मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के भीतर की नाराजगी और राष्ट्रपति की आपत्तियों का हवाला दिया, लेकिन सहयोगी पार्टियां इससे संतुष्ट नहीं हैं। राष्ट्रीय लोक दल के नेता और विमानन मंत्री अजीत सिंह को छोड़कर बाकी 2 पार्टियां नाराज हैं। एनसीपी नेता शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार कांग्रेस की नहीं यूपीए की है। ध्यान रहे, दोनों पार्टियां अपने अपने राज्यों क्रमशः महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के साथ है और सरकार में शामिल है। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के आला नेता सहयोगी पार्टियों से खासकर शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला से बात करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी इसे लेकर नाखुशी है। उसके 2 लोकसभा सांसद हैं और दोनों पर मुकदमे हैं। हो सकता है कि सोनिया गांधी इन नेताओं से मिलें और राहुल गांधी भी अपनी बात रखें। कहा जा रहा है कि बाहर से समर्थन दे रही पार्टियों के नेताओं से भी कांग्रेस नेताओं की मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार में शामिल और बाहर से समर्थन दे रही पार्टियां कुछ रास्ता निकालने का दबाव बनाएंगी।